इंग्लिश सीएसएस की पास्ट पेपर 2008 के बारे में पढ़ेंगे और इनकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के मुतालिक हम पढ़ेंगे किस तरह से जुमले में तस्हीह किया गया है। तो चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। इनकरेक्ट। प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर। करेक्ट। प्लीज टेल मी वेयर योर ब्रदर इज। तो ऊपर वाले जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब इज है, ये उर्दू में अगर मैं बोलो ये मुजाफ और मुजाफुल इलैहि से पहले आया है। हेल्पिंग वर्ब इज। और दूसरा ये कि पहला जो इनकरेक्ट सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव आया है, हालांकि ये इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, ये अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी सादा जुमला होना चाहिए। और करेक्ट सेंटेंस में ये पोसेसिव प्रोनाउन मुजाफ मुजाफ इलैहि के बाद में आया है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद आया है। तो करेक्ट सेंटेंस ये हुआ, प्लीज टेल मी वेयर योर ब्रदर इज। दूसरे नंबर पर है इनकरेक्ट। सजाद इज विल इज सलीम वर लेटर। जो करेक्ट सेंटेंस है, सजाद इज विल इज सलीम वाज लेटर। तो वर के बजाय यहाँ वास का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि वास क्यों आया है, वर क्यों नहीं। तो जो करेक्ट सेंटेंस है ये वास की वजह से करेक्ट किया गया है। ये हमने पढ़ा है कंजंक्शन में कि इज के दरमियान जो भी लफ्ज आए तो इससे पहला जो नाउन होगा या इससे बाद जो नाउन होगा, तो आपका देखना जो है ये पहले नाउन की तरफ नहीं, बल्कि आप देखेंगे सेकंड नाउन को। सेकंड नाउन अगर प्लूरल हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। सेकंड नाउन अगर सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ इसलिए वर्ब के बजाय वास का इस्तेमाल हुआ है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है, सजाद इज विल इज सलीम वाज लेटर। तीसरे नंबर पर इनकरेक्ट। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। जो करेक्ट सेंटेंस है, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ क्लेवरेस्ट जो आया है सुपरलेटिव डिग्री है, और मोस्ट जो होता है ये भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, कंपेरेटिव डिग्री मोर एक्सपेंसिव, और जो सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट एक्सपेंसिव। तो यहाँ दो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल ममनू है, तो इसलिए मोस्ट को हटाया गया है। तो इधर सिर्फ करेक्ट सेंटेंस में ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बना है बगैर मोस्ट को, यानी मोस्ट को एक्सक्लूड किया गया है। फोर्थ नंबर पर इनकरेक्ट। आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। जो करेक्ट सेंटेंस है, आई मेट हिम लास्ट मंथ, और इसमें टेंस की कंप्लीशन के बारे में बता दिया जाता है जब हैव की सिचुएशन इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ मेट जो है ये बजाते खुद पास्ट टेंस है, तो इसके लिए हैव का इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए ये हैव के बगैर भी करेक्ट है। तो इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस है, आई मेट हिम लास्ट मंथ, तो हैव को एक्सक्लूड किया गया है। फिफ्थ नंबर पर इनकरेक्ट। योर राइटिंग इज इंफीरियर देन हिम। करेक्ट। योर राइटिंग इज इंफीरियर इन कंपैरिजन टू हिज। इधर यहां तक अगर सेंटेंस को देखा जाए तो यहां तक इंफीरियर तक तो एक जैसा ही आया है। इनकरेक्ट के साथ करेक्ट भी यहां तक ठीक है, लेकिन इसमें इन प्रीपोजिशन का इजाफत एक आया है और दूसरा कंपैरिजन का लफ्ज का इजाफत आया है, क्योंकि इस जुमले में कंपटीशन है तो इसलिए कंपैरिजन का लफ्ज आया है। और दूसरा टू हिज, दिन के बजाय टू, दिन हिम के बजाय टू हिज का लफ्ज आया है। टू प्रीपोजिशन का लफ्ज आया है और इसके बाद हिज का लफ्ज आया है, यानी हिम जो ऑब्जेक्ट है
یہ ٹھیک نہیں بلکہ his object ٹھیک ہے. 6 نمبر پر ہے incorrect. Nothing but novel flees him. Correct sentence. Nothing but novels pleases him. تو ادھر صرف پلیز کے ورب پلیز کے ساتھ اس کا اضافت آیا ہے. یہ اس لیے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے یہ سنگولر ہے، تو مفرد ہونے کی وجہ سے پلیز کے ساتھ اس کو ایڈ کیا گیا ہے تو پلیزز بنا ہے. تو پلیز کے بجائے پلیزز. کریکٹ سینٹینس. Nothing but novels pleases him. 7ویں نمبر پر incorrect sentence جو ہے the teacher gave the boy an advice which he refused. اس کے بدلے میں جو correct sentence ہے the teacher had given the boy a piece of advice which he refused. تو ادھر had given جو perfect past tense کا استعمال ہوا ہے، پہلے جملے میں صرف give کا استعمال ہے، یعنی give present کا استعمال ہے. دوسرا یہ کہ an advice جو ہوتا ہے اس کے بجائے a piece of advice کا یوز ہوا ہے. جو کریکٹ سینٹینس ہے the teacher had given the boy a piece of advice which he refused. اچھا 8ویں نمبر پر جو incorrect sentence ہے he brought the article to the market which he wanted to sell. یہ بہت امپورٹنٹ سینٹینس بھی ہے. یہ دو تین پیپرز میں آیا ہے CSS کے. اس سے پہلے پیپر میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. جو کریکٹ سینٹینس ہے he brought the articles which he wanted to sell to the market. یہاں سینٹینسز کی جو ارینجمنٹ ہے پہلے والے الفاظ جو سینٹینس کے لیے مناسب ہے اس کو بعد میں لایا گیا ہے اور بعد والے الفاظ کو پہلے لایا گیا ہے. تو یہاں سینٹینسز کا جو ارینجمنٹ کیا گیا ہے یعنی جو کلاس والا جملہ ہے ریلیٹیو کلاس سے شروع ہو جاتا ہے which یہ بعد میں تھا اس کو پہلے لایا گیا کیونکہ اس کی مناسبت یہاں ٹھیک ہے which he wanted. تو یہاں اس جملے کا نسبت اس which نے بنایا اس پہلے والے جملے کے ساتھ جو جوڑ ہے اس which نے بنایا ریلیٹیو کلاس. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جملوں میں نسبت بنا دیتا ہے. he wanted to sell. to sell جو لفظ ہے اس کو آخر سے مقدم کے رکھا اور جو مارکیٹ کا لفظ جو پہلے تھا to the market اس کو بعد میں لے کے گیا to the market. تو اس طرح کی اس جملے کی ارینجمنٹ ہے. انشاءاللہ آپ سب نے اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور پلیز لائک اینڈ سبسکرائب